हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनीपाल गुडगुन सिविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको देखिए यहाँ पर आपको 34 साइज की कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के कमेंट हमें आए हैं कि हमें 34 साइज की कटोरी का कटिंग आप बताएं। तो देखिए आज मैं आपको 34 साइज की कटोरी का कटिंग बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल वे में कटिंग बताऊंगी, इजी तरीके से बताऊंगी, ताकि आप उसे अगर फॉलो करें तो आपके ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट है। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको आपको पेपर पे कटिंग बताएंगे, उसके बाद हम इसकी कपड़े पे कटिंग करेंगे। स्क्रीन पर से आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। लंबाई हमारी यहाँ पर 14 इंच की है, सीना 34 इंच का है और कमर जो है हमारी यहाँ पर 28 इंच की है। देखिए सबसे पहले लंबाई को लेंगे, बंद भाग हम अपनी तरफ करेंगे और खुला भाग हम बाहर की तरफ करेंगे। देखिए उसके लिए 14 हमारे ब्लाउज की लंबाई है, 1 इंच बैक भाग में बढ़ा कर लेंगे, यानी कि जो हमारे ब्लाउज की लंबाई हो जाएगी वो 15 इंच की हो जाएगी। देखिए तो हमने यहाँ पे 15 इंच की ब्लाउज की लंबाई निकाली। यहाँ पर शोल्डर हमारा 14 इंच का है, 14 का आधा करेंगे तो 7 इंच आएगा और 7 में से 1 इंच माइनस करेंगे तो 6 इंच आएगा। लेकिन देखिए हम जो 34 साइज का ब्लाउज बनाएंगे उसके अंदर हम लगभग 10 से 11 इंच का गला रखेंगे, तो 6 इंच का शोल्डर ना लेते हुए हम यहाँ पर 5.5 इंच का शोल्डर लेंगे। देखिए सबसे पहले हमने लंबाई में 1 इंच बढ़ाकर इसे 15 इंच पर लंबाई को लगा दिया। शोल्डर हमारा यहाँ पर 14 इंच का है, 14 का आधा करेंगे तो 7 इंच और 7 में से हम लगभग 1.5 इंच माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा हमारा 5.5 इंच। देखिए कई लोगों के हमें कमेंट आते हैं बाद में कि आपने 5.5 इंच कैसे लिया, 6 इंच कैसे लिया। तो देखिए ये फॉर्मूले होते हैं, जब हम डीप गला बनाते हैं तो हमें 1.5 इंच माइनस करना होता है और जब हम नॉर्मल 7 से 8 इंच का गला बनाते हैं तो हमें उसमें से 1 इंच माइनस करना पड़ता है। 1.5 इंच हमने माइनस किया तो हमारे पास 5.5 इंच आर्मोल शोल्डर आया। उसके बाद हमने 6 इंच पर यहाँ पर आर्मोल का निशान लगाया और कॉर्नर बना लेंगे। उसके बाद में लगभग 1.5 इंच पर, देखिए हमने लगभग 1.5 इंच पर यहाँ पर क्या किया है, आर्मोल की गोलाई के लिए मार्किंग की है और हम इसे आर्मोल की गोलाई बना देंगे। देखिए इस प्रकार से आर्मोल की गोलाई बनानी है। सीना यहाँ पर हमारा है, देखिए ये शोल्डर हमने यहाँ पे 5.5 इंच लिया, आर्मोल 6 इंच लिया और जो कॉर्नर है हमने यहाँ पर 1.5 इंच का लिया। सीना हम यहाँ पर 34 इंच का लेंगे, 34 का चौथा करेंगे तो 8.5 इंच पर आएगा। आप बॉडी मेजरमेंट से ले रहे हैं या ब्लाउज के माप से ले रहे हैं। अगर आप बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो 0.2 इंच की आप इसमें लूजिंग रखिए और अगर आप ब्लाउज के माप से ले रहे हैं तो लूजिंग रखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ये हमने ब्लाउज का माप नहीं लिया है, ये हमने बॉडी मेजरमेंट से बताया है, क्योंकि हम ज्यादातर जो नाप है वो बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से ही बताते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 0.2 की लूजिंग ले ली, तो ये देखिए हमारे पास फिटिंग का निशान आया और 1.5 से 2 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन का निशान लगा देंगे। 28 इंच हमारी कमर है, कमर का चौथा करेंगे तो 7 इंच और 1 इंच उसमें टक्स का जोड़ेंगे तो 8 इंच। 0.2 की हम यहाँ पर भी लूजिंग लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन का लगाएंगे। फिटिंग वाले निशान से हम फिटिंग वाले निशान को मिला देंगे और मार्जिन वाली लाइन से हम मार्जिन वाले लाइन को मिला देंगे। 3.5 इंच की दूरी पर हम टक्स पॉइंट लगाएंगे और लगभग 5 इंच पर हम टक्स का निशान लगा देंगे। ये हमारे टक्स की लंबाई और चौड़ाई का निशान हुआ। गले की चौड़ाई हमें लगभग 2.5 इंच पर लेनी है और देखिए यहाँ पर जो हमारा गला है, यहाँ पे जो हमें गला बनाना है 10 से 11 के बीच में बनाना है, तो हमने यहाँ पे 11 इंच पर मार्किंग की है और गले को हम हल्का सा ऊपर से तो हम थोड़ा सा बराबर लेंगे और नीचे आते आते हल्का सा हम इस प्रकार से फैला लेंगे, जिससे जो हमारे गले की जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है और देखने में जो गला बनता है वो बहुत ही सुंदर बनता है। तो ये तो हुई हमारे बैक पार्ट की कटिंग 34 साइज की। मेन पार्ट आता है अब आपका फ्रंट पार्ट, जिसे अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती है। देखिए ये हमारा खुला भाग है जिसमें से हमें आगे वाले भाग को निकालना है। देखिए अब यहाँ पर हमें 1.5 से 2 इंच की एक मार्किंग करनी है। देखिए हमने 2 इंच पर मार्किंग करी है और हम इस मार्किंग को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट मिला देंगे। देखिए हमारे पास कई महिलाओं के ऐसे कमेंट आते हैं कि हमें क्या कटोरी वाले ब्लाउज की हमेशा
पहले पेपर कटिंग करनी चाहिए या हम डायरेक्ट कपड़े पर भी काट सकते हैं। तो देखिए मैंने कपड़े पर डायरेक्ट कटिंग वाले भी आपको वीडियो बताए हुए हैं, आप उसमें भी काट सकते हैं। जब हम पेपर से अलग से कटिंग करते हैं और कपड़े पर रखते हैं तो उसे पूरी तरह उरेब रख पाते हैं, जिससे उसकी फिटिंग और फुलान बहुत अच्छा आता है। और जो हम कपड़े पर बनाते हैं उससे क्या होता है, हमारा थोड़ा सा कटोरी में जो फुलान है वो थोड़ा सा कम आता है। इसलिए अगर आप इस तरीके से भी बनाते हैं तो भी बिल्कुल सही है, और अगर आप डायरेक्ट अगर आप कपड़े पे बना रहे हैं तो भी बिल्कुल सही है। देखिए ये हमने यहाँ पे 2 इंच की पट्टी को अलग से मार्किंग कर दिया। अब हमें शोल्डर का निशान, ये जो हमने मार्किंग किया है वहां से लगाना है। देखिए यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान आ रहा है हमारा 5.5 इंच पर, सीधा नीचे की ओर ले जाएंगे और 6 इंच पर हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये 6 इंच कॉर्नर बनाएंगे। 1 इंच पर हम यहाँ पर आर्मोल की गोलाई का निशान लगवाएंगे। लगभग सेंटर में आते हुए आर्मोल के अंदर की तरफ आधा इंच का निशान लगा देंगे। अब देखिए इस प्रकार से हमें गोलाई बनानी है। देखिए इस प्रकार की गोलाई अगर आप अपने ब्लाउज में लगाते हैं तो जो आगे की तरफ आपने देखा होगा कई बार एक झोल सा आता रहता है, फुलान बोलते हैं जिसे, उस तरीके की स्थितियां इसमें नहीं आएंगी। अब देखिए 2.5 इंच पर हम गले का निशान लगाएंगे। आगे का गला लगभग 6.5 से 7 इंच के बीच में, तो हम 6.5 पे मार्किंग कर रहे हैं। डॉट डॉट से एक बॉक्स बना लीजिए जिससे आपको गोलाई बनाने में आसानी रहे। ये देखिए हमने गोलाई बना ली। यहाँ पे आधा इंच हम हल्का सा आगे की तरफ डाउन देंगे, गले की तरफ, पीछे के भाग में भी आधा इंच डाउन देंगे। और देखिए आधा इंच हमने ये लाइन के बाहर हल्का सा निकाल लिया गले को। देखिए आगे की तरफ हमने निकाला है इसको, और 4.5 इंच पर हम यहाँ पर इसकी मार्किंग करेंगे। ये हमने 4.5 इंच पर मार्किंग करी है। यहां से हम लेंगे सीधा इसको कटोरी का नाप। अब कटोरी का माप आपको किस प्रकार से निकालना है वो आप अच्छे से समझिए। 34 साइज का ब्लाउज है, 34 का हम चौथा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.5 इंच, और 8.5 में आपको 1 इंच कम की कटोरी तैयार करनी है। यानी कि आप 8.5 में से 1 इंच माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7.5 इंच। तो देखिए हम यहाँ पे 7.5 इंच की कटोरी मार्किंग कर रहे हैं, और इस लाइन को बिल्कुल डैश डैश से सीधा मिला देंगे। ये देखिए ये हमने बिल्कुल सीधा मिला दिया, और गले की तरफ से हमें 4.5 इंच पर एक कट का निशान लगाना है जहां से हमें कटोरी बैठानी है। देखिए ये हमने दोनों निशान मिला लिए। अब इस निशान को अच्छे से गोलाई का शेप देते हुए बहुत सफाई से इसको मिला देना। आप देख सकते हैं मैंने मिला दिया है। उसके बाद आपको लगभग 1.5 से 2 इंच आपको कटोरी का नीचे झुकाव देना है। ये देखिए मैंने बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे लाकर 1.5 से 1.25 इंच पर निशान लगाया, और इस निशान को एक निशान हम यहाँ सीधा मिला देंगे, और हल्का सा आधा इंच कटोरी को पीछे की तरफ से नीचे झुकाते हुए इस निशान को हम यहाँ मिला देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी कटोरी दिखने में भी कितनी सुंदर लग रही है और कटिंग में भी कितनी ये सुंदर लगेगी। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो निशान है वो 8.5 पर आना चाहिए, लेकिन हम इसे 9 इंच पर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कटोरी यहाँ से कटेगी और वापस सिलाई होगी तो हमारी फिटिंग वहीं पे बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। और 1.5 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन का निशान लगाएंगे। इस निशान को बिल्कुल इस तरीके से हम मिला देंगे, और ये हुआ हमारा कटोरी का नाप। अब देखिए ये हुआ हमारे कटोरी वाले भाग का अपर साइड का नाप। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें 2.5 इंच, मैंने बिल्कुल 2.5 इंच सीधा निशान लगाया है, और यहाँ पर 1.5 इंच, ये देखिए 1.5 इंच, दोनों निशानों को मिला दूंगी। जो हमारी कटोरी का जो फिटिंग आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। देखिए ये हमने टक्स का निशान लगा दिया है, और साइड की मार्किंग का निशान भी हम लगा चुके हैं। अब उसके बाद में देखिए आपको इस किस प्रकार से निकालना है कि हम बेल्ट कितना लगाएं। देखिए आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो पूरा भाग है यहाँ पर तैयार कितना आ रहा है, 11 इंच का। तो 11 इंच का ये हमारा तैयार भाग आ रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि जब ये सिलाई विलाई स्टिच होने के बाद में आपका लगभग 10.5 पे रह जाएगा। अब देखिए आपको 14, आपका ब्लाउज की लंबाई कितने इंच की है, आपकी 14 इंच की है। तो आपने आगे का भाग निकाल दिया 10.5 इंच का, 14 में से आप 10.5 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 3.5 इंच का, और 1 इंच बढ़ाकर आपको इसका बेल्ट बनाना है। तो यानी कि आपके बेल्ट की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4.5 इंच। आप देखिए मैं यहाँ की तरफ से 4.5 इंच का बेल्ट निकाल दूंगी। ये 4.5 इंच, और यहाँ पर लगभग 4 इंच।
4 इंच हम पीछे की तरफ लेंगे और 4.5 इंच हम आगे की तरफ लेंगे। पहले देखिए हम इस प्रकार से डॉट डॉट लाइन से इसे मिला देंगे। ये देखिए यहां पर हमने इसे निकाल लिया, ये देखिए। और बेल्ट की जो चौड़ाई रहेगी वो कितनी रहेगी, कमर हमारी यहाँ पर 7 इंच की है, 1 इंच हम बढ़ाकर लेंगे, यानी कि 8 इंच पर हम कमर की फिटिंग को रखेंगे इस प्रकार से। ये हमारी कमर का निशान हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लगभग सेंटर से आपको लगभग 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर शेप दिया और लाते हुए आपको नीचे की तरफ से वापस उस शेप को ऐसे मिला देना। आप देख सकते हैं कि जो हमारे बेल्ट का कॉर्नर है और बीच का पॉइंट है कितना अच्छा गोलाई में मिला हुआ है। और ये जब हमारे कटोरी वाले ब्लाउज में लगेगा तो इसकी जो नीचे से जो गोलाई की जो फिटिंग आएगी वो बहुत ही सुंदर और अच्छी आएगी। तो देखिए मैंने आपको ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट और बेल्ट वाले भाग को कटा दिया है। बचे हुए पेपर में मैं आपको स्लीव्स की कटिंग बताती हूँ। देखिए ये हमने पेपर पे कटिंग कर ली है। ये बैक पार्ट है, ये साइड हुड है, कटोरी है और बेल्ट वाला भाग है। अब जो हमारे पास पेपर बचा है उसमें हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका बैक भाग है उसके आर्म होल को एक बार आपको नाप लेना है। हल्का सा हम आर्म होल को नापेंगे इस तरीके से, बिल्कुल यहां से हमें आर्म होल को नापना है। देखिए ये हमारा लगभग 9.5 इंच पर आ रहा है। 9.5 ही हम आगे का लेंगे तो हमारा आर्म होल कितना इंच का हो गया, लगभग 19 इंच का हो गया। अब देखिए हम आपको स्लीव्स की कटिंग बताते हैं। देखिए हम यहाँ पर लगभग 5 इंच के स्लीव्स की कटिंग बता रहे हैं। लंबाई हमारी 5 इंच की है। अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो आपको 1 इंच बढ़ाकर लेना है, और अगर आप सादा ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको 1.5 इंच बढ़ाकर लेना है। जो गोलाई होगी आस्तीन की वो हमारी लगभग यहाँ पर 5.5 इंच की होगी। ये 5.5 इंच की गोलाई का निशान लगा दिया। और यहाँ से लगभग आपको क्या करना है, 19 इंच पर यानी कि 9.5 इंच पर आपको आर्म होल की फिटिंग का निशान लगाना है। तो देखिए हम यहाँ पर लगभग 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और देखिए ये यहाँ पे आपको 2.5 इंच, आधा 5 इंच की लंबाई है तो 2.5 इंच नीचे आपको एक निशान मार्किंग करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लगभग 1.5 इंच दूरी पर आपको निशान मार्किंग करना है। ये देखिए, और ये हुआ हमारा फिटिंग का निशान और ये हमारा मार्जिन का निशान। ये देखिए ये दोनों ही निशान हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिए हैं। उसके बाद लगभग 2.5 इंच पर हमें यहाँ पे निशान मार्किंग करना है और ये नीचे की तरफ एक डॉट डॉट में क्रॉस बना देना है। ये देखिए, उसके बाद 1.5 इंच एक मार्किंग करनी है और 1 इंच पर एक मार्किंग करनी है। और उसके बाद दोनों ही गोलाइयों को बहुत ही अच्छे तरीके से बना देना है। देखिए कितनी सुंदर हमने आर्म होल की गोलाई को आस्तीन पर बनाया है। एक बार माप लीजिए। ये हमने यहां से मापना शुरू किया। ये देखिए हमारा यहाँ पर फिटिंग का निशान आ जाएगा और ये हमारी मार्जिन लाइन हो जाएगी। अब मैं आपको इसे कटिंग करके बताती हूँ। देखिए खोलकर हमने आगे की भाग की कटिंग कर दी है। ये हुई हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब मैं आपको इसे कपड़े पर किस प्रकार से रखना है वो तरीका बता देती हूँ। देखिए जो हमने ये पेपर कपड़ा भी हमने यहाँ पर बिछा लिया है, और जो हमने पेपर कटिंग करी है या जो आप हमसे फर्मे ऑर्डर करके मंगाते हैं तो उनको भी जो रखने का तरीका है वो किस तरीके से आपको फर्मे को कपड़े पर सेट करना चाहिए वो इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। देखिए ये जो आपका बंद भाग है अपनी तरफ रखिए और खुला भाग आपको बाहर की तरफ रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बंद भाग को लगाना है। ये देखिए हमने बिल्कुल यहाँ से टच करके नीचे से बिल्कुल बराबर करके हमने बंद भाग में गले को जमा दिया है। उसके बाद में जो हमारा हुड वाला पार्ट है हमने हुड वाले पार्ट को बिल्कुल इस तरीके से लगा दिया है। उसके बाद हमारी स्लीव वाला भाग आएगा तो स्लीव वाले भाग को आपको बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर जमा लेना है। ये देखिए ये हमने बिल्कुल स्लीव वाले भाग को भी यहाँ पे जमा दिया है। उसके बाद आता है हमारा बेल्ट वाला पोर्शन। तो देखिए बेल्ट वाले पोर्शन को भी हमने यहाँ पर जमा लिया है। अब आता है हमारा कटोरी वाला पोर्शन। तो कटोरी में आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमारी जो कटोरी है वो बिल्कुल उरेब तरीके से कटी हो। तो आप देखिए कि हमारी जो कटोरी है बिल्कुल उरेब भाग में हमने काटी हुई है, लगाई हुई है निशान। इस तरीके से अगर आप अपने फर्मे की कटिंग करते हैं, इस तरीके से अगर आप फर्मे को बिछाते हैं तो आपकी कभी भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी और आप आसानी से अपने ब्लाउज की कटिंग को कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से रखकर इसे कट कर लीजिए, स्टिच कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए आप हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी
कोशिश करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।